एवरीवन, आई एम तनिष्का और आज मुझे मेरी छोटी बहन को लेके जाना था हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगाने, जहाँ ये अभी तक नहीं आई थी और मैं यहाँ पे कुछ इसका वेट कर रही थी। और हमेशा पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि काम हमेशा उसका होता है और इंतजार हमेशा मुझे उसका करना होता है। और आज का वेदर कुछ इस टाइप का था जहाँ वेट करते करते ये भी आ गई थी और आते ही इसने मुझसे पूछा, दीदी मैं कैसी लग रही हूँ? एंड आई वॉज लाइक, तू बेकार लग रही है, जो कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था। और फिर हम दोनों जाने लगे जहाँ पे लिटरली इतने तेज चल रही थी और मैं सोची थी भाई ये इतने तेज चल क्यों रही है। और तभी इसने मुझे अपना 2 रुपए वाला डांस दिखाया जो कि इसी की तरह वाहियात था। देन इसने मुझे अपना हाथ दिखाया जहाँ पे मुन्ने ने इसको काटा है। और आपने वो कहावत सुनी है, आ बैल मुझे मार, वो कहावत ना मेरी सिचुएशन में एकदम परफेक्ट फिट होती है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ समय पहले मेरी बहन ने मुझे एक वॉच गिफ्ट की थी जिसका ना अता है और ना पता है। और यहाँ पे को मैं बहुत क्यूट और एकदम चाइल्डिश होकर अपनी बहन से पूछी थी, बहनू क्या तुमने वो घड़ी देखी है? जहाँ पे कोई बिल्कुल मेरे पे बॉम्ब की तरह बरसी और मेरे पे गुस्सा करने लग गई क्योंकि मैं उसकी घड़ी पहन तो लेती थी पर उसकी केयर करना, उसकी चार्ज करना, वो दोनों ही मेरे से नहीं हो पाता था, जिसके कारण मेरे पे गुस्सा कर रही थी। और एक बड़ी बहन होने के नाते जब भी मेरी छोटी बहन कोई चीज़ लेती है तो मैं उसमें फुल्ली ऑब्जेक्शन उठाती हूँ, लाइक तुझे ये चीज़ क्यों चाहिए। पर अगर वो चीज़ घर पे आ जाती है तो मैं उसको फुल्ली इंजॉय करती हूँ, फुल्ली पहनती हूँ। तो यहाँ पे कोई मेरी मिमिक्री भी कर रही है। जब मैं पहले दिन घर पे लाई थी तो इस बंदी ने मेरे से कहा था कि ओ ये भी कोई जूते होते हैं और वही जूते पहन रही है रोज। मैंने सोचा था कभी कभी स्पेशल ओकेजन में पहनूंगा। ऐसे ही लड़ते झगड़ते एक दूसरे को ताने मारते मारते हम जाने लगे हॉस्पिटल को। और जैसे जैसे हॉस्पिटल नजदीक आ रहा था ना वैसे वैसे इस लड़की के हाथ पैर मुंह सब जगह दर्द होना शुरू हो गया था। और फिर हम पहुंचे हॉस्पिटल जहाँ इंजेक्शन को देखते ही इसके पसीने छूटने लग गए। और फिर इसका नंबर आ गया था जहाँ इसे इंजेक्शन लगा, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। और इसकी शक्ल देखने लायक थी। जब ये हॉस्पिटल से बाहर निकली लिटरली इसने अपने दोनों हाथों को पकड़ लिया था और मुझे इसको देख के काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। फिर हम दोनों पहुंचे घर और आजकल मैं अपना हिडन टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे अंदर भी कोई हिडन टैलेंट रखा होगा जिसकी शुरुआत मैंने म्यूजिक से की है। और आजकल मैं अपनी बहन का गिटार बजा रही हूँ और मैं इतना अच्छा गिटार बजा रही हूँ, इतना अच्छा गिटार बजा रही हूँ कि मेरी बहन को खुद आना पड़ रहा है ये कहने के लिए कि प्लीज़ अपने हिडन टैलेंट को हिडन ही रहने दे और मेरे गिटार को बख्श दे, वरना मेरा गिटार टूट जाएगा। सो या, that's it for today. Thank you for watching. Bye bye.